संत तुकाराम महाराज अभंग. हरी हरी मेठता दुःख गेले. निरूपण मेघा देशमुख चौहान. संत तुकाराम का अभंग हरी हरी मेठता दुःख गेले कई लोकप्रिय सार्थक रचनाओं में से एक है. इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम ने हरि नाम की शक्ति, इसके स्मरण से जीवन के दुखों का नाश होने के बारे में अपना अनुभव व्यक्त किया है. हरी हरी मेठता दुःख गेले, मणि आनंदचे भरले. भव सिंधु तरला हरि की कृपा, तुका मेठे अब मैं सुखी हो गया हूँ. यह अभंग छोटा है, लेकिन इसमें व्यक्त भावना, संदेश बहुत गहरा है. ये पंक्तियां हरि नाम की महिमा, भक्ति की शक्ति, जीवन के दुखों को दूर करने का संदेश देती है. संत तुकाराम के अभंग केवल कविता नहीं है, वे आध्यात्मिकता का एक साधन है. हरि हरि दुख दूर हो जाए, यहाँ हरि नाम की शक्ति की महानता बताई गई है. भारतीय अध्यात्म में नामस्मरण का बहुत महत्व है. भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा नाम जपता है वह मुझ तक पहुंचता है. संत तुकाराम ने इस अभंग में कहा है कि हरि का नाम जपने से दुख दूर हो जाता है. यह दुख केवल शारीरिक या मानसिक ही नहीं होता, बल्कि इसमें संसार के सभी प्रकार के दुख शामिल होते हैं. हरि नाम एक ऐसा साधन है जो भक्त को आंतरिक बाह्य रूप से शुद्ध करके उसे दुख से मुक्त करता है. कई आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है कि हरि नाम जप भक्ति के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण आसान साधन है जो भक्त को आंतरिक बाह्य रूप से शुद्ध करके दुख से मुक्त जीवन प्रदान करता है. भक्ति नाम जप केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, अपने भीतर के दिव्य तत्व से जुड़ने का एक तरीका है. हरि नाम जप व्यक्ति को उसकी आंतरिक बाह्य अशुद्धियों से मुक्त करने का एक प्रभावी तरीका है. उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति हरि नाम जपता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि उसके मन आत्मा की गहन प्रक्रिया शुरू होती है. हरि नाम जपने से मन से नकारात्मक विचार, तनाव, अहंकार दूर होते हैं. नाम जप एक तरह का संगीतमय ध्यान है. जब आप नाम जपते हैं तो आप खुद को एक लयबद्ध अवस्था में लाते हैं, जहां मन शांत हो जाता है, आत्मा के साथ एकता प्राप्त होती है. हरि नाम जप भक्त के मन में अनावश्यक विचारों के बोझ को कम करता है. मनुष्य का दुख बाहरी परिस्थिति कारण नहीं, बल्कि उसके मन में अशांति, अज्ञानता के कारण होता है. नाम जप एक ऐसा तरीका है जो मन को शांत करता है, इसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप से जोड़ता है. इससे भक्त को आंतरिक बाह्य शुद्धि मिलती है, क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाता है जो स्वयं शुद्ध दिव्य है. दुख मानव मन की रचना है. जब मन अतीत या भविष्य में फंस जाता है तो दुख उत्पन्न होता है. भगवान का नाम जपना मन को वर्तमान में लाने का एक तरीका है. जब आप भगवान का नाम जपते हैं तो आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं. यह क्षण ही आपको दुख से मुक्त करता है, क्योंकि दुख केवल अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं के कारण ही होता है. जप के माध्यम से भक्त वर्तमान में रहने की कला सीखता है. इससे धीरे धीरे उसका दुख समाप्त हो जाता है. भगवान का नाम जपने से भक्त अपने भीतर के आनंद से जुड़ जाता है. हर इंसान के भीतर आनंद का एक अनंत स्रोत है जो दिव्य है. भगवान का नाम जपना उस स्रोत से जुड़ने सा एक सेतु है. जब भक्त भगवान का नाम जपता है तो उसके मन में
भौतिक दुनिया के भ्रम से फंसे अहंकार विचार विलीन हो जाते हैं, वह अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एक हो जाता है। यह अनुभव दुख से मुक्ति का सच्चा मार्ग है, क्योंकि यह भक्त को समझाता है कि दुख एक भ्रम है, सच्चा सुख उसके भीतर है। संतों ने भक्ति को प्रेम की अवस्था माना है। उनके अनुसार भगवान का नाम जपना महज एक यांत्रिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके साथ भक्ति प्रेम की भावना होनी चाहिए। वे कहते हैं कि यदि आप प्रेम भक्ति के साथ नाम जपते हैं तो यह आपके दिल को छू जाता है। यदि यह सिर्फ शब्दों का उच्चारण है तो इसका कोई फायदा नहीं है। संतों की दृष्टि से हरि का नाम जपना एक प्रेम पूर्ण संवाद है, जहां भक्त अपने प्रिय देवता से जुड़ता है। यह संवाद भक्त को आंतरिक बाह्य दोनों तरह से शुद्ध करता है, क्योंकि प्रेम सबसे शुद्ध भावना है। संतों ने भक्ति के संदर्भ में कहा है कि भगवान का नाम जपने से भक्त को अहंकार से मुक्ति मिलती है। अहंकार दुखों की जड़ है। जप करने से धीरे धीरे अहंकार कम होता है। जब भक्त नाम जपता है तो वह खुद को ईश्वरीय शक्ति के हवाले कर देता है। इससे उसका अहंकार कम होता है। समर्पण की यह भावना भक्त को दुखों से मुक्त करती है, क्योंकि वह खुद को किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा मानने लगता है। संतों ने भगवान का नाम जपना एक आसान साधना मानना है, जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी कर सकता है। वे कहते हैं नाम जपने के लिए आपको मंदिर जाने या कोई विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस प्रेम विश्वास के साथ नाम जपे, यह आपको शुद्ध कर देगा। संतों के अनुसार नाम जप एक प्रकार का ध्यान है, जो व्यक्ति को उसकी आत्मा से जोड़ता है। इससे भक्त को आंतरिक बाहरी शुद्धि मिलती है, वह दुखों से मुक्त हो जाता है। संतों ने कहा है कि भगवान का नाम जपते समय भक्त को पूरी तरह से उपस्थित रहना चाहिए। यदि आप नाम जपते समय अन्य विचारों में उलझे रहेंगे तो यह लाभकारी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नाम जप एक संगीतमय यात्रा है, जो आपको आपकी आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है। यह यात्रा भक्त को शुद्ध करती है, उसे दुखों से मुक्त जीवन जीने की शक्ति देती है। संतों के अनुसार हरि नाम का जाप एक बहुत ही प्रभावी आसन मार्ग है, जो भक्त को आंतरिक बाह्य रूप से शुद्ध करता है। यह जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि प्रेम विश्वास समर्पण की यात्रा है। इससे भक्त का अहंकार कम होता है, मन शांत होता है, वह अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ता है। संतों ने कहा है कि हरि नाम का जाप एक संगीतमय ध्यान है, जो उसको उसके भीतर की दिव्य शक्ति से जोड़ता है। यह अनुभव भक्त को दुखों से मुक्त सुखों से जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। मणि आनंदाचे भरे हरि नाम का जप करने से न केवल दुख दूर होते हैं, बल्कि मन में भी खुशी पैदा होती है। यह सुख बाह्य सुख से प्राप्त नहीं होता, अपितु आध्यात्मिक सुख होता है। अध्यात्म में माना जाता है कि सच्चा सुख बाह्य वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता। यह आत्मा की पवित्रता ईश्वर से एकता से प्राप्त होता है। संत तुकाराम ने कहा है कि यह सुख ही हरि नाम स्मरण से सहज ही प्राप्त हो जाता है। भव सिंधु तरला हरिया कृपाणी, यहाँ भवसागर से मुक्ति का संदेश हमें मिलता है। भव सिंधु का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा संसार। इस भवसागर को पार करना प्रत्येक आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। संत तुकाराम कहते हैं कि यह मुक्ति हरि की कृपा से प्राप्त होती है। हरि का नाम जपना
उस कृपा का साधन है। वारकरी संप्रदाय में भक्ति, विठ्ठल का स्मरण विशेष महत्व रखता है। इस पंक्ति के माध्यम से तुकाराम ने स्पष्ट किया है कि हरि नाम भवसागर से मुक्ति पाने का एक सरल प्रभावी साधन है। तुका मैं अब कहकर मैं सुखी हो गया, यह तुकाराम महाराज अपना अनुभव व्यक्त किया करते हैं। सुख का यह अनुभव मुक्ति का आनंद है। अध्यात्म में सुख दो प्रकार के माने गए हैं। एक क्षणिक सुख जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, और दूसरा शाश्वत सुख जो ईश्वर प्राप्ति से प्राप्त होता है। तुकाराम ने यहाँ शाश्वत सुख का उल्लेख किया है जो ईश्वर के नाम के जाप से प्राप्त होता है। यह अभंग भक्ति के मार्ग के महत्व पर प्रकाश डालता है। संत तुकाराम भक्ति के मार्ग के समर्थक थे। उनके अनुसार ध्यान, कर्म या योग के मार्गों की तुलना में भक्ति सबसे सरल, सभी के लिए सुलभ मार्ग है। ईश्वर का नाम जपना भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अभंग के माध्यम से तुकाराम ने कहा है, ईश्वर का नाम जपते समय भक्तों की किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं होती, केवल विश्वास, भावना की आवश्यकता होती है। संतों के अनुसार भक्ति का मार्ग वास्तव में सबसे सरल, सर्वसुलभ है, क्योंकि यह मानव हृदय की स्वाभाविक भावनाओं पर आधारित है। संतों की दृष्टि से भक्ति, ध्यान, कर्म स्वतंत्र मार्ग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक आयाम है। लेकिन उन्होंने भक्ति मार्ग को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि यह प्रेम, समर्पण, सहजता का मार्ग है जो हर एक व्यक्ति के लिए सहज ही सुलभ है। भक्ति परमपिता परमात्मा के प्रति प्रेम, समर्पण का संबंध है। भक्ति बुद्धि का कार्य नहीं, बल्कि हृदय की अवस्था है। संतों ने कहा है, प्रेम ही भक्ति का सार है। जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं है, और जहाँ अहंकार नहीं है वहाँ परमपिता परमात्मा से मिलन का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। भक्ति मार्ग के लिए किसी जटिल साधना, तप या ध्यान के गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। यह एक बच्चे की तरह मासूम, निस्वार्थ, सहज भावना है जो हर व्यक्ति के हृदय में पहले से ही मौजूद है। संत कहते हैं कि भक्ति बाह्य कर्मकांडों से अधिक आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। भजन, कीर्तन, पूजा या सत्संग भक्ति के बाह्य रूप हो सकते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति हृदय में परमात्मा से जुड़ाव पैदा करती है। भक्ति के मार्ग में व्यक्ति को अपने आराध्य प्रेम पर आस्था रखनी होती है, चाहे वह भगवान कृष्ण हो, राम हो, शिव हो या कोई भी रूप हो। देवता केवल एक छवि नहीं है, बल्कि व्यक्ति है। व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को आकार देने का माध्यम है। संतों ने भक्ति के मार्ग को सहज योग के आयामों में एक माना है। उनके अनुसार भक्ति सबसे आसान मार्ग है, क्योंकि यह मानव स्वभाव के साथ सामंजस्य रखता है। प्रेम हर व्यक्ति के जीवन में एक मौलिक भावना है, चाहे वह किसी व्यक्ति, परिवार, प्रकृति या परमात्मा के प्रति प्रेम हो। ज्ञान योग में व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में महसूस करने का प्रयास करता है, जबकि कर्म योग में निष्काम कर्म पर जोर दिया जाता है। लेकिन इन दोनों मार्गों में भक्ति जागरूकता की आवश्यकता होती है, जो हर किसी को आसानी से उपलब्ध नहीं होती। वही भक्ति के मार्ग में किसी विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति एक सरल अवस्था है, जिसे गायन, नृत्य, प्रार्थना या शांत बैठने में भी व्यक्त किया जा सकता है। संतों के अनुसार भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ है, क्योंकि यह किसी आयु, धर्म, जात या सामाजिक वर्ग से बंधा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देवता के माध्यम से भक्ति का अनुभव कर सकता है, चाहे वह इष्ट देवता कोई भी रूप धारण करे। भक्ति का मार्ग
व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति, परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करने का अवसर देता है। संतों ने भक्ति को एक स्वतंत्र मुक्तिदायक मार्ग माना, जो व्यक्ति को बाहरी नियमों से मुक्त करता है, उसे अपने हृदय के भीतर शांति खोजने के लिए प्रेरित करता है। संतों के मतानुसार भक्ति का मार्ग सबसे सरल, सुलभ है, क्योंकि यह प्रेम, समर्पण, सहजता का मार्ग है। इसमें बुद्धि या कठोर अभ्यास की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल हृदय की शुद्ध भावना की आवश्यकता होती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपना आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है, जो उसे जीवन के सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। संतों ने भक्ति को जीवन का उत्सव, मुक्ति का सीधा मार्ग माना, जो प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति, सुख की ओर ले जाता है। संतों के अनुसार भक्ति प्रेम और परमात्मा के प्रति समर्पण का संबंध है। प्रेम ही भक्ति का सार है। संत तुकाराम के जीवन के अनुभव से यह अभंग आता है। उनका जीवन दुखों से भरा था। पारिवारिक क्लेश, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक विरोध ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन विट्ठल की भक्ति, हरि नाम के जाप से उन्होंने इन दुखों पर विजय प्राप्त की। अभंग हरि हरि मेहात दुःख गेले उनके अनुभव का सारांश है। इस अभंग का संदेश यह है कि यद्यपि जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन हरिनाम के जप से उन्हें दूर किया जा सकता है। आज के समय में भी जहां मानसिक तनाव, चिंता बढ़ती जा रही है, यह अभंग आध्यात्मिक उपचार हो सकता है। हरिनाम जपना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मन को शांत करने, आत्मविश्वास देने का एक तरीका है। मनी आनंदाचे भरले संदेश सकारात्मक दृष्टिकोण को महत्व दर्शाता है। हरिनाम जपने से मन में खुशी पैदा होती है, और यही खुशी जीवन में नकारात्मकता को दूर करती है। तुकाराम ने यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई है, दुख में भी खुशी खोजने की कला। भव सिंधु तरला हरिय कृपेने संदेश मुक्ति का यह सरल मार्ग दिखाता है। आज के व्यस्त जीवन में जहां लोगों के पास जटिल साधनों के लिए समय नहीं है, हरिनाम जपना सभी के लिए एक प्रभावी सुलभ मार्ग है। तुकाराम ने यह मार्ग आम आदमी के लिए खोला। यह अभंग आज के आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, तनाव, अकेलेपन से पीड़ित लोगों के लिए हरिनाम जप एक समाधान हो सकता है। विज्ञान ने भी ध्यान जप के लाभों को स्वीकार किया है। तुकाराम के इस अभंग को न केवल धार्मिक बल्कि मानसिक आध्यात्मिक उपचार पद्धति के रूप में भी देखा जा सकता है। हरि हरि मेहता दुख गेले संत तुकाराम के अभंग की यह एक उत्कृष्ट कृति है। यह अभंग हरिनाम की शक्ति की महिमा, दुख से मुक्ति का मार्ग, जीवन में आनंद का संदेश देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह अभंग भक्ति, मुक्ति का आनंद मार्ग दिखाता है, जबकि साहित्यिक दृष्टिकोण से इसकी सरल भाषा, भावुकता, दर्शन प्रभावित करते हैं। संत तुकाराम ने इस अभंग के माध्यम से एक अमर संदेश दिया है। हरिनाम जपने से दुख मिट जाता है, जीवन सुखमय और सार्थक हो जाता है। यह अभंग लाखों भक्तों के जीवन को प्रेरित करता है और उनके दिलों को आनंद से भर देता है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।